देखिए, हेलीकॉप्टर ये आम लोगों का विषय नहीं है, ये शाही लोगों का विषय है। यदि कोई राजशाही करना चाहता हो तो कितना खजाना को लूट रहा है ये उन पर निर्भर करता है। आज दुखद ये है कि देश में ये चर्चा होनी चाहिए थी कि बिहार के विकास की चिंता होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार के लोग जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो ज़्यादा ये चिंता कर रहे हैं कि हम हेलीकॉप्टर में उड़े और जेट प्लेन में उड़े, और बिहार की समस्या के लिए चिंता करनी चाहिए थी। ये लोग अपनी समस्या के लिए चिंता कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि जब भाजपा भी सरकार में थी तो वो भी खरीदने की कवायद कर रही थी। अरे हम लोग तो बहुत कुछ कह रहे थे, वो मान कहाँ रहे थे। नीतीश कुमार जी को तो हम लोगों ने बहुत समझाने का प्रयास किया, वो समझते कहाँ हैं। हम लोगों ने तो बहुत इशू में एम्स की चर्चा की, एम्स का ज़मीन दीजिए, हम लोगों ने कहा एयरपोर्ट बनाइए, एयरपोर्ट की चिंता कीजिए, पटना से गया की सड़क की चिंता कीजिए, पटना से मुजफ्फरपुर की सड़क की चिंता कीजिए, पटना से छपरा की चिंता कीजिए, बीटा के एयरपोर्ट की चिंता कीजिए, पटना एयरपोर्ट की चिंता कीजिए। कहाँ हो? अरे कहते तो हैं, आप ही लोग के पास था ना। अरे विभाग अपने जगह होता है, मुख्यमंत्री जी को सारी व्यवस्था। मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री। रोड अच्छा बन जाए तो नीतीश जी कहते मैंने 6 घंटा में बिहार के लोगों को पटना पहुंचाने सिखा दिया। अरे भाई, मुख्यमंत्री आप हो, आप कौन से पॉलिसी के साथ खड़े हो? लालू प्रसाद जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे और राबड़ी देवी जी रही, 17 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद भी लोग कहते हैं कि हम लोगों को काम करने नहीं दिया रहा। तो कौन काम कर रहा है ये तो बताइए। आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो कौन काम कर पा रहा है? सवाल यह है कि आप सत्ता में थे तो हेलीकॉप्टर खरीदने के पक्ष में थे, अभी आप इसका विरोध कर रहे हैं, इस पे जवाब दीजिए। कोई विरोध की बात नहीं है। हम लोगों ने चर्चा ये किया, आम लोगों की चर्चा करनी है कि खास लोगों की चर्चा करनी? खास लोगों की चर्चा करनी है तो नीतीश कुमार जी हेलीकॉप्टर से घूम पहले भी रहे थे, आज भी घूमेंगे। तो इसमें फ़र्क क्या होना है बिहार की जनता को? इसके लिए खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, ये हम लोगों का प्रश्न है। पहले भी आप हेलीकॉप्टर से ही घूम रहे थे, पहले पैदल थोड़े घूम रहे थे। पहले भी आप हेलीकॉप्टर से ही पटना से नालंदा और बिहार के दूसरे कोने में जाते थे। तो नया चीज़ बताइए ना। और इस देश बिहार की परंपरा रही है, जो हेलीकॉप्टर खरीदा है, सत्येंद्र बाबू और जगन्नाथ मिश्रा जी ने हेलीकॉप्टर खरीदा था तो लालू जी चढ़े, बूटा सिंह जी ने खरीदा तो नीतीश कुमार चढ़े, अब नीतीश जी खरीद रहे हैं तो कोई तीसरा आदमी चढ़ेगा। कौन चढ़ेगा सर वो तीसरा आदमी? अब ये तो जनता तय करेगी ना, ये तो मेरा अधिकार नहीं है। बिहार की महान जनता को तय करना है कि हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन पर कौन बैठे। तेजस्वी की ओर इशारा तो नहीं है, तेजस्वी की ओर इशारा तो नहीं है। अब छोटे भाई हैं, उनकी पूरी शुभकामना है, लेकिन ये तो जनता तय करती है भाई। यहाँ पर ये लोग तो विधायक को जोड़ घटाव करने वाले नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि बिहार की जनता तय करेगी कि कौन उस गद्दी पर बैठने वाला। लगता है जनता बीजेपी को मैंडेट देगी? अब तो स्पष्ट है, अब इसमें संकेत कहाँ है? अब तो पूरी तरह स्पष्ट है कि कुढ़नी का चुनाव, गोपालगंज का चुनाव और मोकामा के चुनाव ने बिहार में स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार अब कोई राजनीतिक फैक्टर नहीं रह गए। नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हैसियत 1000 वोट की है। अब बिहार में नीतीश कुमार बिना फैक्टर के हैं। लालू जी के साथ जब बीजेपी की लड़ाई होगी तो 70 और 30 की लड़ाई होगी, तो 70 वाला 200 सीटों के साथ बिहार में सरकार बनाएगी।